नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट महेंद्र कुमार मीणा, AMRS PGT क्वालिफाइड। दोस्तों, आज 13 दिसंबर को प्रिंसिपल और अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों, पेपर का लेवल मैं आपको बताऊं, ईजी टू मॉडरेट है। और आज मैं दोस्तों जनरल पेपर से रिलेटेड जो पेपर आया है टायर 1 का, उसकी आंसर की यानी कि प्रश्नों के हल बताने वाला हूँ। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो 14 दिसंबर को TGT और PGT का एग्ज़ाम होने वाला है, उनको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। आप अच्छे से पेपर अटेंड कीजिए एंड कूल माइंड से पेपर को देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आज अपन एक अकाउंटेंट के जो जनरल पेपर है उसमें जो जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, और एक पैटर्न का पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है पेपर की, वो बहुत ही सटीक प्रोवाइड की जा रही है। लेट इसलिए हो गया दोस्तों कि पहले तो स्टूडेंटों से बात की गई कि कैसा पेपर आया है, फिर पेपर देखा गया, फिर उसके बाद में पेपर टाइप किया गया दोस्तों, और फिर एक करेक्ट आंसर एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको ये आंसर की प्रोवाइड किया जा रहा हूँ, ताकि आप भ्रमित ना हो और आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी के जो पेपर का है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जुड़ जाइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, AMRS से रिलेटेड जितने भी, जैसे कल PGT कॉमर्स का पेपर होने वाला है, TGT का होने वाला है, तो मैं आपको सटीक आंसर की बताऊंगा दोस्तों विथ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य से निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको इसेंबल, सेकंड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और थर्ड है मोइदम्स, और फोर्थ ऑप्शन है कामाख्या मंदिर। तो दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर माना जा रहा है वो दोस्तों माना जा रहा है मोइदम्स। तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, फिडे शतरंज विश्व कप, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका आंसर तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि भारत करने जा रहा है। जो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों भारत कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? तो दोस्तों, आप भी जानते हो कि जो ग्रोक है वो भी अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट है। जेमिनाई भी है, ChatGPT भी है, बट दोस्तों डीप सीक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सेकंड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीप सीक सेकंड हो जाएगा। निम्न में से राजनीतिक दल, पार्टी और चिन्ह का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय लोकदल चश्मा, सेकंड तेलुगु देशम पार्टी साइकिल, थर्ड है लोक जनशक्ति पार्टी तीर, और फोर्थ है दोस्तों बीजू जनता दल संघ। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, लोक जनशक्ति जो पार्टी है उसका जो चिन्ह है वो बंगला है, तीर नहीं है दोस्तों। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड आंसर बन जाएगा दोस्तों। 20 देशों के समूह, इनके ग्रुप ऑफ 20 की जो 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर है दोस्तों जोहान्सबर्ग में। फिर दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना में, भारतीय नौसेना में, भारतीय वायुसेना में। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल सेकंड, यानी कि भारतीय नौसेना में जो महिलाओं की जो प्रतिशतता है वो 5% से अधिक है।
7 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के महाधिवक्ता को, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, भारत का महान्यायवादी को, किसी राज्य का राज्यपाल को। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, भारत का नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है, इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैब के रचयिता कौन है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है जम्बूनाथा कंचयानी, सेकंड है गिरिमा गरेका, थर्ड ऑप्शन है भानु मुश्ताक, फोर्थ ऑप्शन है जयलक्ष्मी NS कोलागुंडा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है भानु मुश्ताक। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा वर्ष 2025 में हुई थी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान कीजिए। अभिनेता शाहरुख खान को अग्रणी भूमिका में सर्वोत्कृष्ट अभिनेता की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन माना जा रहा है। मरु द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेकोसक की सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी दोस्तों करेक्ट है। द फर्स्ट फिल्म सर्वोत्तम निर्देशन की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, दोस्तों ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमें ये पूछा गया है कि गलत कथन की पहचान कीजिए। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों फ्लावरिंग मैन ऑफ सर्वोत्कृष्ट गेयर फीचर की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों की विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों राजभाषा तेजस पुरस्कार यानी कि द्वितीय पुरस्कार मिला, राजभाषा गौरव पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार प्रथम पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम पुरस्कार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो दोस्तों आज के ये जनरल अवेयरनेस के अकाउंटेंट के टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो मैंने सटीक आंसर की के साथ आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए। दोस्तों कल दोस्तों PGT एंड TGT का पेपर होने वाला है टायर 1 का, तो वो भी मैं आपको सटीक आंसर की बताऊँगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब आप कल पेपर देने जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में जब आपके पास पेपर आ जाता है तो सबसे पहले आपको दोस्तों हिंदी इंग्लिश हल करना है, क्योंकि उसमें 40% क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। सबसे पहले आप हिंदी इंग्लिश पास कीजिए यानी कि, और फिर आपको AMR भी भर देनी है, आप सेफ जोन में चले गए। उसके बाद में आपके जो टोटल 100 क्वेश्चन है उनमें आपको फर्स्ट राउंड लगाना है दोस्तों। और फर्स्ट राउंड में आप जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में आप 40 से 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में दोस्तों आप पूरे कर लेते हैं, तो फिर करने के बाद में आप हमारे मार्कशीट में गोले भर दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अपन एक हैबिट होती है कि सबसे पहले नंबर वाइज से करने लग जाते हैं और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो अपन हमारा मार्कशीट सही से भर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट राउंड में जो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हल करना है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके पूरे रीजनिंग के आएंगे, आपके 15 जीके के भी हैं, 10 क्वेश्चन 15 है, ICT है, डोमेन नॉलेज भी है जिसमें आपके केस स्टडी रिलेटेड है, NEP से रिलेटेड है। इस प्रकार आपके टोटल 100 क्वेश्चन है और 2 घंटा और 30 मिनट आपको टाइम दिया गया है दोस्तों, 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो आपको उस टाइम को अच्छे से मैनेज करना है दोस्तों। फर्स्ट राउंड में आप 40 से 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, 100% एक्यूरेंसी के साथ आपको हो जाएंगे। उसके बाद में आप हमारे मार्कशीट में गोले भर दीजिए। फिर दोस्तों जो बच्चे हैं 20 से अब 20 क्वेश्चन बचे हुए, उन 20 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एलिमेंट मेथड यूज़ करना है, यानी कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन को आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद में आपको 50-50 का गेम खेलना है दोस्तों। 50-50 गेम खेलने से ये होता है कि आपका स्कोर हाई हो सकता है, उनमें क्या पॉसिबिलिटी कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको
3 ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं, एक ऑप्शन के बारे में पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट मत कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, उससे भी आपको बचना है। और इस प्रकार मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। कल जिनका भी AMRS PGT और TGT का एग्ज़ाम है वो अच्छे से एक बार इस एनालिसिस को देख ले और टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपनी अच्छे से तैयारी करें और नाले एग्ज़ाम में टाइमली पहुंच जाए दोस्तों। और अगर आपको ऐसी सूचनाएं चाहिए, ऐसे वीडियो चाहिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।